आज हम लोग मैप रीडिंग के बारे में जानकारी करेंगे। एनसीसी कैडेट्स जितने भी हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इस बार एनसीसी की स्थापना से आज तक कभी भी एनसीसी की परीक्षा 2 दिन नहीं हुई है। प्रथम बार ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि एक दिन प्रायोगिक परीक्षा तथा दूसरे दिन लिखित परीक्षा होगी। अलग अलग परीक्षा होने से जो प्रायोगिक परीक्षा जल्दबाजी में संपन्न हो जाया करती थी, जिसके लिए समय का थोड़ा सा अभाव होता था, हालांकि परीक्षा सुचारू रूप से होती थी, लेकिन उस समय अभाव को कम करने के लिए इस बार प्रथम बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी परीक्षाएं हैं वह परीक्षा अलग अलग दिनों में की जाए। अलग अलग दिनों की परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्न जो हैं वो प्रश्न भी बच्चों से पूछे जा सकते हैं, लिखित परीक्षा भी हो सकती है। क्योंकि प्रायोगिक परीक्षा में 5 चीज़ें ही ज़्यादातर खास तौर पर आती हैं: ड्रिल, मैप रीडिंग, एफसीवीसी और इसके साथ आपका वेपन ट्रेनिंग। ये चीज़ें जो हैं यही प्रायोगिक में आती हैं। तो लिखित परीक्षा भी संभव हो जाए और ये भी हो सकता है मौखिक परीक्षा भी हो जाए। लेकिन चूंकि प्रथम बार है तो प्रथम बार के लिए मैं आपको ऐसी तैयारी कराना चाहता हूं कि कैसी भी परीक्षा हो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैप है, मैप को सेटिंग कैसी की जाती है। चूंकि जो कंपास है, कंपास को कैसे सेट करते हैं, कंपास की सेटिंग करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर सेटिंग करना नहीं आता है तो दिक्कत आ सकती है। वो लिखित परीक्षा भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है, जो उसकी बॉडी है, बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा कर देते हैं और उसका जो प्रिज्म का कोण है उसको बॉडी पर ढकेल देते हैं। अंगूठे को जो है, अंगूठे को रिंग में डालते हैं और उसे नीचे मोड़ देते हैं। उसके साथ ही जो हेयर लाइन है, हेयर लाइन और ऑब्जेक्ट, एक हेयर लाइन उसमें होती है, हेयर लाइन और ऑब्जेक्ट को एक सीध में मिला देते हैं और अंक पढ़ लेते हैं। जो भी अंक है उतने ही डिग्री पर वह ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। अब जो मैप की बेरिंग है, बेरिंग को कैसे पढ़ते हैं? बेरिंग भी कुछ नहीं है, जिसको हिंदी में भी, अंग्रेजी में बेरिंग कहते हैं और हिंदी में दिक्मान कहते हैं। दिक्मान एक कोण होता है और ये काल्पनिक कोण होता है, ये वास्तविक कोण नहीं होता। क्योंकि आप इतनी दूरी से जाकर के उस एंगल को सेट कर रहे हैं तो ये काल्पनिक कोण होता है और ये काल्पनिक कोण हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में बनता है और इसे हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में ही नापा जाता है। अब जब मैप को हम देखना चालू करते हैं, जो मैप हमारे सामने होता है, तो मैप में हम लोग देखते हैं कई प्रकार के रंग भरे हुए होते हैं। हमें लगता है रंग जो है, रंग के आधार पर उसको डिजाइनर बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। हर रंग का अपना महत्व होता है। जैसे मैप पर जो हम नक्शा देखते हैं, नक्शे पर अगर पीला रंग दिख रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर कृषि योग्य भूमि है, वहां पर कृषि योग्य भूमि है। अगर नीला रंग दिख जाता है तो वहां पर जल है, 100% वहां पर वाटर है, वाटर सोर्स है, जल की आकृति है। अगर लाल दिख जाता है कहीं पर भी तो लाल दिखेगा, तो लाल का मतलब वहां पर कोई ना कोई सड़क है। भूरा अगर दिखता है तो धरातल की आकृति है, कोई ना कोई वहां पर धरातल है, सरफेस है। और काला दिखता है तो काले का मतलब होता है कि वहां पर कोई ना कोई मानव निर्मित भवन बना हुआ है। इसके साथ ही हम मैप सेट करना जान गए। मैप के साथ कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये हमें बार बार बता दें, आपको जब भी मैप सेट करेंगे, मैप की घड़ी की सुई की दिशा में बनता है और ऑब्जेक्ट और लाइन एक सीधी रेखा में होगी, तभी आप सही कोण बता पाएंगे। और इसके साथ ही हम दूसरी चीज हमारे पास आती है कि जो कंपास है,
जो कंपास हमें दिया जाता है, हमें कंपास भी दिखाया जा सकता है कि ये प्रायोगिक परीक्षा में कंपास क्या है। तो कंपास में फिगर्स हैं, कंपास के पार्ट्स क्या क्या हैं ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कंपास में क्या होता है, एक छल्ला होता है जिसे अंगूठे से हैंडल करते हैं, प्रिज्म होता है जिससे देखते हैं, क्लैंपिंग स्क्रू होता है, एरोहेड होता है, कार्ड होता है, लंबर लाइन है, कब्जा है, विंडो है, डायरेक्शन मार्क है, ढक्कन है, ये सभी चीजें उसमें आती हैं। और साथ ही जो इसकी टंग है, जिसको टंग कहते हैं, हेयर लाइन है, ये सभी पार्ट्स कंपास के हैं। कंपास के पार्ट्स के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये आप फिगर में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि कंपास में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ढकना है, जीभ है, हेयर लाइन है, विंडो है, कब्जा है, लंबर लाइन है, डायरेक्शन मार्क है, कार्ड है, एरोहेड है, कैम्पलिंग स्क्रू है, छल्ला और प्रिज्म। इसके साथ ही जब नक्शा हम देखने चलते हैं तो नक्शे में बहुत से फिगर्स ऐसे भी आ जाते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या चीज क्या है। जैसे ईदगाह है तो ईदगाह का फिगर कैसा होगा, मकबरा है उसका फिगर कैसा होगा, चर्च अगर है तो कैसा होगा, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, पैदल रास्ता, नदी का रास्ता, पक्का मकान, पक्का कुआं, कच्चा कुआं, झरना, ताड़ का पेड़, तार की लाइन, ये सभी चीजें हमें अच्छे से दिखती हैं। जैसे नहर है तो नहर का भी एक उन्होंने एक स्पेसिफिक जो है डिजाइन दे रखा है कि ऐसा चिन्ह बना, इसका मतलब यहाँ पर नहर है। क्योंकि हम जब नक्शा देखते हैं तो नक्शे को देख करके हम जान जाते हैं कि आगे रेलवे लाइन है, छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है, नहर है, दलदल है, जो भी चीजें वहां पर हैं वो सभी हमें दिख जाती हैं। तो इसलिए इन फिगर्स को बहुत अच्छे से याद कर लें। ये फिगर परीक्षा में जो आपकी ये फिजिकल एग्जाम होने जा रहा है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो लिखित परीक्षा आपकी होनी ही है उसके लिए भी इन निशानों का महत्व बहुत अधिक है। कैसे हम मैप को पढ़ते हैं, किस तरीके से मैप को सेट करते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। तो हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि आपको मैप के एक एक पार्ट्स की जानकारी हो, और जो कंपास है जिसकी मदद से हम यह जान पाते हैं कि ये वस्तु कितनी दूर है, इसका एंगल कितना है, इन सभी के पार्ट्स की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसके साथ ही हम आपको बता दें, आज ही अभी थोड़ी ही देर में हम अलग अलग पार्ट्स जो प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा में अलग अलग पार्ट्स हैं, ड्रिल है, वेपन ट्रेनिंग है, इनके वीडियोस मैं लगातार आज से भेजता रहूंगा। क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयोगात्मक परीक्षा होने जा रही है और संपूर्ण प्रदेश में एक साथ परीक्षा हो रही है, एक ही दिन हो रही है। तो आपको इन प्रायोगिक जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इनका नॉलेज होना चाहिए। इन वीडियोस को 5 वीडियोस मेरे लगातार आज आधे घंटे अंतराल पे आपको मिलते रहेंगे। आप इनका अध्ययन अवश्य करें। जय हिंद।